Hi guys, Priyankar here and you are welcome to my channel, Your Educational Advisor। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक को लेकर आ गया हूं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि WBJE का जो एग्जाम पैटर्न एंड उसका स्ट्रेटेजी। WBJE यानी कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है अपने कॉलेजेस में बीटेक एडमिशन के लिए। तो इस एग्जामिनेशन में एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है एंड आप इस पैटर्न के लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, उस बारे में मैं आज बात करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि कोई भी छोटी चीज मिस ना हो जाए। एंड एक और बात, ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इस वीडियो को दो हिस्सों में बट के आप लोगों के सामने ले आऊंगा। तो ये पहला वाला एपिसोड है और सेकंड का जो एपिसोड आएगा वो कुछ ही दिनों में आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, नहीं तो दूसरा वाला एपिसोड आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक ठोक दो और अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को तो प्रेस करना ही। शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, एग्जाम पैटर्न इन WBJEE। सो लेट्स स्टार्ट। तो WBJE एग्जामिनेशन होता है, इस एग्जामिनेशन में आपको और दूसरे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तरह ही मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो WBJE एग्जामिनेशन में दो पेपर होता है, दोनों पेपर ही 2 घंटे का होता है। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, 2 घंटे आपको मिलेगा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर बीच में 1 घंटे का ब्रेक, फिर दोबारा से 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कॉम्बाइंड पेपर रहेगा। दोनों सब्जेक्ट्स में से ही आपको 50-50 करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, माने 50 मार्क्स फिजिक्स के एंड 50 मार्क्स केमिस्ट्री के, टोटल हो गए 100। तो पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स में आपको 3 कैटेगरीज के क्वेश्चंस मिलेगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर आपने सही आंसर किया तो आपको मिलेगा +1 और अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर कर दिया तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगा, जो कि 1/4 इस रेशियो में आपका मार्क्स घटेगा। यानी कि 1/4 ऑफ 1 ये आपका नेगेटिव होगा। 1/4 ऑफ 1 इक्वल्स टू 0.25। तो आपका 0.25 मार्क्स घटेगा अगर आपने कैटेगरी 1 में से किसी भी आंसर को गलत अटेम्प्ट किया है तो, और सही अटेम्प्ट करने पर +1। और टोटल आएगा 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। तो ये हो गए आपके 50 मार्क्स। फिर आता है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में आपको 15 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अगर आपने सही आंसर किया है तो +2 और गलत आंसर करने पर ½ ऑफ 2 होगा। यानी कि 2 मार्क्स का आधा नंबर आपको खोना पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग के लिए। यानी अगर ½ ऑफ 2 यानी कि 1, अगर आपने किसी आंसर का गलत आंसर कर दिया किसी क्वेश्चन का तो आपका 1 मार्क्स घटेगा टोटल में से, एंड सही आंसर करने पर +2 ऐड हो जाएगा टोटल में। ये थी कैटेगरी 2। टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरी मार्क्स 2, तो हो गए 30 मार्क्स। फिर आते हैं कैटेगरी 3 पर। कैटेगरी 3 थोड़ा डिफरेंट है दोनों कैटेगरी से। कैटेगरी 3 में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कैटेगरी 3 में, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कंटेन करेगी। और ये कैटेगरी थोड़ा डिफरेंट है। इस कैटेगरी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत कर भी दिया तब भी आपको 0 मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। लेकिन इस कैटेगरी की थोड़ी एक स्पेशलिटी है। नंबर 1 कैटेगरी और नंबर 2 कैटेगरी में किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेगा, जिनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शंस करेक्ट होगा एंड बाकी के तीनों ऑप्शंस गलत होंगे। एक करेक्ट ऑप्शन और 3 गलत ऑप्शन 4 में से एक क्वेश्चन में। लेकिन कैटेगरी 3 में
एक क्वेश्चन में एक भी आंसर करेक्ट हो सकता है, दो भी आंसर करेक्ट हो सकता है, तीन भी आंसर करेक्ट हो सकता है, यानी कि मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होगा एक क्वेश्चन में। सपोज आप मान के चलो कि किसी भी एक क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन करेक्ट है, आपने तीनों में से एक करेक्ट ऑप्शन को आपने मार्क किया, बाकी दोनों को आपने मार्क नहीं किया, या फिर तीनों करेक्ट ऑप्शंस में से आपने दोनों को मार्क किया और एक को छोड़ दिया, तो आपको दो में से दो नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ उसका आधा यानी कि 1 मार्क्स दिया जाएगा WBGE बोर्ड के तरफ से। अगर आपने उन चारों ऑप्शन में से जो तीनों ही सही ऑप्शंस है, अगर उन तीनों में से तीनों को ही आपने मार्क किया है, तभी आपको जाकर 2 मार्क्स मिलेगा, पूरे 2 में से 2 मिलेगा। और किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है, किसी क्वेश्चन में 1 ऑप्शन भी सही हो सकता है, किसी ऑप्शन में 3 भी सही हो सकता है, और अगर बोर्ड की मर्जी हो तो 4 भी सही हो सकता है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। एंड इस कैटेगरी का एक और भी स्पेशलिटी है कि अगर 2 ऑप्शन करेक्ट है, सपोज आप मान के चलो किसी भी क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस मिलेगा आपको, उनमें से 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो आपने उन दोनों में से एक सही ऑप्शन आपने मार्क किया और एक गलत ऑप्शन भी आपने मार्क कर दिया है गलती से, तो आपको 0 मिल जाएगा। अगर 4 ऑप्शन में से तीनों करेक्ट है और आपने उधर में से 2 सही ऑप्शन मार्क किया है और जो ऑप्शन गलत था उसको भी आपने मार्क कर दिया है, तभी भी आपको 0 मिलेगा। नेगेटिव नहीं होगा मगर 0 मिलेगा। अगर आपने एक भी रॉन्ग आंसर को मार्क किया है तो आपको 0 मिल जाएगा। सब सही आंसर को मार्क करने के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएगा, और अगर सही आंसर में से कोई भी एक छूट गया तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, मगर कोई भी मार्क्स नेगेटिव नहीं होगा। यह तो थी मैथमेटिक्स के टॉपिक, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कैटेगरी 1 से, 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कैटेगरी 2 से, एंड 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कैटेगरी 3 से। टोटल हो गए 75 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स हो गए 100। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इधर पे 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स करके 30 मार्क्स, और कैटेगरी 3 से 10 क्वेश्चंस 2 मार्क करके 20 मार्क्स हो गए। टोटल 75 क्वेश्चंस एंड मार्क्स आ गए 100। ये तो थी मैथमेटिक्स। फिर आता है फिजिक्स के टॉपिक के ऊपर। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कॉम्बाइंड पेपर रहेगा, तो 100 मार्क्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को मिलाकर रहेगा, यानी 50 मार्क्स आएगा फिजिक्स का, 50 मार्क्स आएगा केमिस्ट्री का। फिजिक्स का जो पेपर 50 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको मैथमेटिक्स की तरह ही तीनों कैटेगरीज देखने को मिलेगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन, और इधर में भी सेम, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही होंगे, और अगर आपने सही आंसर किया तो +1 और गलत आंसर करने पर -1/4, यानी कि -0.25 आपका घटेगा टोटल मार्क्स में से। कैटेगरी 1 गई फिजिक्स का, और कैटेगरी 1 में 30 क्वेश्चन होगा, ईच क्वेश्चन कैरीज मार्क्स 1। एंड फिर आएगा कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैथमेटिक्स की तरह इसमें भी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कंटेन करेगी। अगर आपने सही आंसर किया तो +2, और गलत आंसर करने पर -1, यानी कि 2 का 1/2 ऑफ 2 घटेगा, यानी कि -1 हो जाएगा। कैटेगरी 2 गई, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक सही क्वेश्चन के लिए +2, एंड गलत आंसर करने पर -1/2, यानी कि 1 मार्क्स घटेगा, क्योंकि 2 का हाफ तो भाई 1 ही होता है, तो घटेगा कितना? 1। कैटेगरी 2 गई है हमारी। फिर आता है कैटेगरी 3 पर। कैटेगरी 3 जो रहेगा, उसमें भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी मार्क्स 2। सही, और ये कैटेगरी भी बिल्कुल मैथमेटिक्स कैटेगरी 3, मैथमेटिक्स में जो कैटेगरी 3 का जो कंडीशंस था, फिजिक्स में भी कैटेगरी 3 का कंडीशंस एकदम सेम है, कि अगर आपने सारे करेक्ट ऑप्शन को मार्क किया तभी आपको +2 मिलेगा। सही ऑप्शंस को, अगर जितने भी सही ऑप्शन एक क्वेश्चन में रहेगा, उनमें से अगर आपने किसी को भी मार्क नहीं कर पाए, आप दोनों 2 में से अगर एक को मार्क किया सही, दूसरे सही को मार्क नहीं किया, तो आपको 2 में से 2 नहीं मिलेगा, 2 में से सिर्फ 1 मिलेगा। और अगर करेक्ट ऑप्शन के साथ साथ
उसी क्वेश्चन में आपने किसी एक गलत ऑप्शन को भी दगा दिया है, मार्क कर दिया है, फिर आपको 0 मिल जाएगा और कोई मार्क्स नेगेटिव नहीं होगा। ये गई फिजिक्स, जिसमें से 30 क्वेश्चन फ्रॉम कैटेगरी 1, 5 क्वेश्चन फ्रॉम कैटेगरी 2 एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम कैटेगरी 3। टोटल क्वेश्चन हो गए 40। कैटेगरी 1 में से 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स करके हो गए 30 मार्क्स। कैटेगरी 2 से 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स करके हो गए 10 मार्क्स एंड कैटेगरी 3 से 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स करके हो गए 10 मार्क्स। क्वेश्चन आएंगे 40 एंड मार्क्स होंगे 50। फिर आते हैं केमिस्ट्री पेपर के ऊपर। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का पेपर एकदम सेम है। कैटेगरी 1 में 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मार्क्स 1 एंड अगर आपने किसी क्वेश्चन को सही आंसर किया तो +1 मिलेगा और गलत आंसर करने पर -1/4 यानी कि -0.25 आपका नेगेटिव होगा टोटल में से। कैटेगरी 1 30 क्वेश्चन। फिर आता है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में भी फिजिक्स की तरह ही 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से हर एक क्वेश्चन +2 करके मार्क्स कैरी करेगी। अगर आपने सही आंसर किया तो +2 और गलत आंसर करने पर -1/2 यानी कि 2 का जो हाफ होता है वो 1, तो 1 मार्क्स आपका घटेगा टोटल में से। ये तो थी कैटेगरी 2। फिर आखिर का कैटेगरी 3, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में भी आप लोगों को मैंने जो कंडीशंस बताई थी कैटेगरी 3 के लिए, इधर पे भी कैटेगरी 3 का कंडीशन एकदम इक्वल है कि अगर आपने एक क्वेश्चन में सारे जो करेक्ट ऑप्शन दिए गए थे बोर्ड की तरफ से, अगर आपने सारे करेक्ट ऑप्शन को मार्क किया है तभी आपको जाकर 2 में से 2 यानी कि पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन को आपने छोड़ दिया या फिर आपने उसको मिस कर दिया है, सपोज 2 में से 1 करेक्ट ऑप्शन को 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन करेक्ट थे, उनमें से आपने 1 को मार्क किया और 1 को मार्क करना भूल गए, या फिर आपको ऐसा लगा कि वो करेक्ट नहीं होगा। अगर आपसे छूट गई हो कोई भी करेक्ट ऑप्शन तो आपको 2 में से 2 नहीं मिलेगा सिर्फ 1। और अगर आपने किसी भी गलत सही ऑप्शन के पास में एक गलत ऑप्शन को भी मार्क कर दिया है, पिछले मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के कैटेगरी 3 के तरह ही इसका भी अगर आपने गलत आंसर भी मार्क कर दिया है तो आपको 0 मिलेगा। 4 ऑप्शंस में से अगर 2 सही है तो 2 तो गलत होंगी। उनमें से अगर 2 सही में से आपने एक सही को एक सही आंसर को आपने मार्क किया और एक गलत आंसर को आपने मार्क कर दिया है तो 0 मिलेगा। और अगर 4 ऑप्शंस में 2 सही है 2 गलत है, आपने दोनों सही आंसर को मार्क किया है, दोनों सही में से दोनों सही आंसर को मार्क किया है और इसके साथ ही आपने एक गलत ऑप्शन को भी मार्क कर दिया है, तब भी आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि आपने गलत ऑप्शन को जो मार्क किया है इसलिए आपको डिस्क्रेडिट किया जाएगा, लेकिन आपका मार्क्स घटेगा नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आपको 0 दिया जाएगा। अगर आपने सभी सही आंसर कैटेगरी 3 के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स में से ही अगर आपने कैटेगरी 3 में सब सही ऑप्शन को मार्क किया है और उसके साथ ही एक भी गलत ऑप्शन को मार्क किया है कैटेगरी 3 के लिए, कैटेगरी 3 के कॉन्सेप्ट से है, अगर आपने मार्क किया है दोनों किसी भी सही ऑप्शन के साथ में एक भी गलत ऑप्शन को मार्क किया है आपने, तब भी आपको 0 मिलेगा। टेक्स्ट की क्वेश्चन पैटर्न। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस टॉपिक पर 2 एपिसोड्स में वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊंगा। तो ये तो थी पहली वाली एपिसोड। तो जो सेकेंड एपिसोड आएगी इस वीडियो को, जो कि मैं आप लोगों को कुछ ही दिन में दे दूंगा इस चैनल पे, उस टॉपिक पे, उस वीडियो पे मैं एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आप लोगों की, उस टॉपिक पर मैं बात करूंगा। और एक बात, मेरे चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक में से आप लोग WBJE के सैंपल क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते भी हो तो आप लोग मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उधर पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग लिंक को क्लिक करो, फिर आप PDF फाइल डाउनलोड कर लो WBJE के जो सैंपल क्वेश्चंस पेपर है उसका।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस एग्जाम पैटर्न को आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि WBJE का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करते जाना, और लाइक तो जरूर करना। लाइक ठीक करो यार, अगर आप लोग लाइक करोगे ना तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो कोई मोटिवेशन नहीं लगता कि आप लोग देखते तो नहीं हो, लाइक भी नहीं करते। अब मैं आप लोगों के लिए इतना ढूंढ कर चीजें लाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और आप लोग देखते हो, लाइक नहीं करते हो, फिर चले जाते हो, और पूरा भी नहीं देखते। मुझे एवरेज व्यूइंग टाइम भी कम मिलता है। आप लोग देखो यार वीडियोस को पूरी तरह से। फिर आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वाले वीडियो में, और अगले वाला जो वीडियो आएगा वो एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में होगा। सो आज के लिए बस इतना ही।